वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने इस्लाम की दिफ़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपना ख़ानदान कुर्बान किया, अपने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान किए। वैसे तो आप इस महीने की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी। तो इस महीने का जो अक्सर मकसद है, वो इस मुहर्रमुल हराम का जो पहला दर्स है वो है किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ें, अल्लाह पाक को सजदा करना ना छोड़ें, नमाज़ पढ़ें। क्योंकि बड़ी इस्लामी बुक पढ़ रही थी मुहर्रमुल हराम के हवाले से, इसके रोज़े के हवाले से, तो मैंने सोचा इसके रोज़े के हवाले से आपको कुछ फजीलत बताई जाए। तो आपको 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े के बारे में बताती हूँ कि अगर आपने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है तो साथ ही 11 का या 9 का शामिल कर देना है। वैसे तो ये 10 दिन लोग रोज़ा रखते हैं, यौम अशूरा के रोज़े रखते हैं, तो आपने ऐसे करना है 11 का और 9 का इसमें शामिल कर लेना है। इसकी वजह ये थी कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते थे। तो पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो इन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्दियों से इस दिन निजात मिली थी। तो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो हुज़ूर ने रोज़ा रखा और फिर फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा अगले साल हम इसके साथ एक और रोज़ा रखेंगे, और यानी कि एक रोज़ा हम साथ शामिल कर लेंगे 11 का या 9 का, ताकि इनसे हमारी मुशाबहत ना हो जाए। अददी मुशाबहत से बचने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम रोज़ा रखेंगे। तो रोज़ा अगर अशूरा का रखना चाहें तो इसके लिए सुन्नत ये है, या तो आप 9 का शामिल कर लें या 11 का। जिनको अल्लाह ताला ने सेहत अता की है तो वो ये रोज़े रखें, ज़िक्र व अफ़कार में इन अयाम को गुज़ारें और वालिदैन की कब्रों पर जाएं। और दूसरा, मैं आपको कब्रिस्तान के जाने के आदाब बताती हूँ। अगर आप किसी भी मुसलमान की कब्र पर जाना चाहते हैं या आपके वालिदैन की कब्र है उनकी ज़ियारत को जाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि पहले अपने घर में 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। और इस नमाज का सवाब साहिब कब्र को पहुंचाना है। अल्लाह ताला इस फौतशुदा बंदे की कब्र में नूर पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, और सवाब पहुंचाने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ऐ मेरे मौला, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, जैसे भी हैं तेरे महबूब के उम्मती हैं। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे ज़ुलजलाल, तुझे अपने ज़ुलजलाल होने का वास्ता, तुझे अपनी प्यारी कुदरत, तुझे अपनी इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुझे अपने महबूब के वज़ुहा वाले चेहरे का वास्ता, इनके वल्लैल वाली ज़ुल्फ़ों का वास्ता, इनके यदुल्ला वाले हाथों का वास्ता, इनके अलम नशरह वाले सीने का वास्ता, इनके मुजम्मल मुदस्सर वाली चादर का वास्ता, हम तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमा। है मेरे अल्लाह, हज़रत अकबर की जवानी का वास्ता, हज़रत असगर की मासूमियत का वास्ता, जब इस दुनिया से वापस हों, जब नज़ा का वक्त हो, हमारी ज़बान पर हम कलमा शहादत नसीब फरमाना। या अल्लाह। या इलाही, भूल जाऊं नज़्आ की तकलीफ़ को, या इलाही भूल जाऊं नज़्आ की तकलीफ़ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, हम
ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ تو خود ہی تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔